ज्यादा मुजरिम ढूंढ लेती है। मैं आज मुजरिमों से मुखातिब हूँ, ये बताने के लिए कि उनका हर जुर्म एक आसेब बन जाता है और वो उनके ज़मीर को अपना कैदी बना लेता है, क्योंकि कुदरत का कानून हमेशा इंसाफ के साथ होता है। इसीलिए मकाफात अमल का कानून कुदरत के साथ मिलकर मुजरिम का उस वक्त तक पीछा करता है जब तक मुजरिम उसकी गिरफ्त में नहीं आ जाता। याद रहे, जुर्म और सज़ा एक साथ पैदा होते हैं। मुजरिम को सज़ा नज़र नहीं आती, मगर सज़ा मुजरिम का चेहरा नहीं भूलती। मेरा ईमान है कि दुनिया का कोई मुजरिम अपने जुर्म की सज़ा से नहीं बच सकता, चाहे वो जुर्म उसने छुप कर किया हो या सरेआम, हत्ता कि उसके जुर्म का कोई गवाह भी ना हो। सज़ा अपना मुजरिम नहीं भूलती। मिस आरजू, आप नंबर 1 ब्लॉगर हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और जी, आपकी शक्ल एंजेलिना जूली से मिलती है। मेरी शक्ल मुझसे ही मिलती है। अपनी ग्लासेस का नंबर चेंज करें। अच्छा, नेक्स्ट है जी, मेरा नाम अमजद है और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपके तमाम वीलॉग देखता हूँ और आपके ख्यालात मेरे जैसे हैं। मैं आपकी तरह सोचता हूँ और मैं आज खुदकुशी कर रहा हूँ। मुझसे एक जुर्म हो गया है जिसकी तलाफी सवाए खुदकुशी के और कुछ नहीं। और मुझे यकीन है कि अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी यही करती। आपके वीलॉग ने मुझे खुदकुशी का हतमी फैसला करने में मेरी मदद की। आपका शुक्रिया मिसाज अमजद। मेरे व्लॉग से खुदकुशी? जरा मेरा इनबॉक्स खोलो, उसमें ये अमजद नाम के किसी बंदे का मैसेज है। अगर मुमकिन हो ना तो जल्दी से इसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो भी ट्रेस हो सकता है, बस हमें इस तक एक्सेस करना है ना। और प्लीज़ बी क्विक, हाँ, जल्दी। थैंक यू।
मैडम अमजद का फ़ोन नंबर और लोकेशन ट्रेस हो गई है। एक्सीलेंट। मैडम वो इसी शहर में रहता है। मैंने आपको नंबर और लोकेशन सेंड कर दी है। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। मैडम एक बात कहूँ? मैडम अमजद की खुदकुशी को इशू बनाकर हम ओवरनाइट वायरल हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात है अर्शद, यानी ये बहुत गुनाह की बात है। तुम्हें पता है, हमारे लफ्जों में ना मोहब्बत की खुशबू भी होती है और नरमी भी, लेकिन नफरत की आग भी होती है और जहर भी। ये दिलों को तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी। बस कभी किसी के दुखों को धंधा नहीं बनाना। जी मैडम। एंड थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अमजद साहब deserve it. Certainly deserve it. जी सर, ऐसा करें कि ये लेटर अमजद साहब को दें। सर अमजद साहब तो आज आए ही नहीं। क्या अमजद साहब नहीं आए? जी नहीं, आज नहीं आए। ओके, ठीक है। में ऐसी क्या बात थी कि जिसने आपको खुदकुशी पे मजबूर कर दिया? अमजद साहब कुछ तो बोलिए, बताइए तो सही। इस तरह से तो मैं खुद को जिम्मेदार समझ रही हूँ। मैं अपने आप को आपका मुजरिम समझती हूँ। अमजद साहब, ये किसकी तस्वीर है? बहुत प्यारी लड़की है। प्यारी लड़की? ये प्यारी लड़की मेरी अम्मा को भी बहुत पसंद है। मुझे नहीं पसंद, मैं क्या करूं? मेरी अम्मा इससे मेरी शादी करना चाहती थी और मेरे खुदकुशी के इक़दाम तक पहुंचने का आगाज इसी प्यारी लड़की की वजह से हुआ। तो आपने अपनी अम्मी को बताया नहीं कि आप अज़रा को पसंद नहीं करते? बताया था, माँ को समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन माँ ने अपनी मोहब्बत से मेरा मुंह ही बंद कर दिया। अम्मा, 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 आपको पता है क्या हुआ है? अम्मा, मैंने बहुत गुड न्यूज़ दे दी आपको। क्या हुआ है? बैठो तो सही। अम्मा, आपको पता है, आपकी दुआओं से ऑफिस में मेरी प्रमोशन की बात चल रही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बस अब तुम शादी कर लो। पता नहीं मेरी उम्र कितनी बाकी है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। अम्मा, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? और शादी वो हो जाएगी शादी। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी और ना मैं अब इंतजार कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस तुम्हारी शादी हो जाए, और क्यों ना हो, क्या बूढ़े होके शादी करोगे? माशाल्लाह सेटल्ड हो। मैंने एक लड़की भी पसंद कर ली है, पढ़ी लिखी, समझदार और इंटेलिजेंट है, और सबसे बड़ी बात ये कि उसके आने से हमारा घर रोशन हो जाएगा, और दूसरी बात ये कि वो तुम्हें पसंद भी करती है। अम्मा, अम्मा, अभी नहीं, थोड़ा वक्त दे मुझे प्लीज। देखो बेटा, अज़रा जैसी लड़की पूरे खानदान में नहीं है, और सारे खानदान की नज़र उसके ऊपर है।
वो बहुत अच्छी लड़की है और मैंने बस फैसला कर लिया है कि अब तुम्हारी शादी बस उससे ही होगी। अम्मा, ऐसा ना करें। अच्छा इधर आओ, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुमसे बेहतर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। बस अब इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना, ये मेरा फैसला है। मुझे अपनी माँ याद आ गई। आज भी वो मुझे छोटा सा बच्चा ही समझती हैं। जिंदगी में एक इंसान जरूर ऐसा होता है जो गिरते वक्त उसका हाथ थाम लेता है। तो तुम्हारे ख्याल से वो तुम हो? क्या नहीं हो? यार फुल फिल्मी सीन नहीं हो गया? वैसे जो ये राइटर होता है ना, ये भी हमारी जिंदगी से मुतासिर होकर लिखते हैं। मानना पड़ेगा, तुम्हारी बात में वजन है। सॉरी अमजद साहब, लेकिन इस वाक़े से तो नहीं लगता कि मदिया आपको पसंद करती थी। इसके अलावा भी और कई वाक़यात हैं जिससे मुझे लगता था कि वो मुझे जिन लोगों को हम पाना चाहते हैं उन्हें खो देने का खौफ हमें खुलकर इजहार करने से, साफ बात करने से रोक देता है। मैं मानता हूँ कि मैंने उससे कभी साफ लफ्ज़ों में इजहार मोहब्बत नहीं किया, लेकिन उसने भी कभी मुझे इनकार ही नहीं किया, जिससे मुझे लगता हो कि वो मुझे पसंद नहीं करती। यहाँ मैंने सोचा कि कुछ तय होना चाहिए। मैंने बहुत सोचा कि मैं मदीहा से बात करूं, लेकिन मैं उसके इनकार से डरता था। मैंने एक तरकीब सोची। मैंने मदीहा को मिलने का कहा ताकि हमारे बीच में बात आजादी से हो सके। तो मदिया मान गई इस पे? हाँ, वो मान गई। मदीहा, क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या कर सकती हूँ मैं? वो अम्मा मेरी शादी करवा रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमने ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? क्योंकि ये खुशी की बात नहीं है। लगता है लड़की मिस यूनिवर्स नहीं है ना? देखा देखा, मेरा अंदाजा ठीक निकला ना? मदीहा, मैं सीरियस हूँ और तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा ही नहीं है। ओके ओके, अम्मी को समझाना था ना। तुम्हें पता है मैं अम्मा से कितना प्यार करता हूँ, और अम्मा से मैंने संजीदगी से बात की थी, लेकिन अम्मा कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरे ख्याल में ना तुम्हें लड़की से बात करनी चाहिए। लड़की से बात कैसे करूँ? वो भी मुझे पसंद करती है और वो सारी बात अम्मा को बता देगी। ये सही हल नहीं है।
फिर क्या हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा को इनकार नहीं कर सकता और ना ये शादी कर सकता। सिचुएशन ऐसी है कि एक तरफ दरिया है और एक तरफ खाई है। करूं तो क्या करूं? तुम्हारी सिचुएशन तो काफी सीरियस है। मुझे सोचने के लिए ना थोड़ा वक्त दो। एक आइडिया आया। शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। बताओ। लड़की का नाम क्या है? अज़रा। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना और ना ही इसे नेगेटिव लेना। तुम्हें अज़रा की फोटोग्राफ मिल सकती है? हाँ, क्यों? उसकी तस्वीर किसी लड़के के साथ फोटोशॉप करके अपनी अम्मी को दिखा दो। एक लफ्ज कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मदिया, नहीं, बहुत ज्यादती है। ये नहीं मैं कर सकता। ज्यादती तो है, मगर क्या ये ज्यादती नहीं कि तुम एक लड़की को पसंद नहीं करते और उससे शादी करके अपनी और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो? क्या ये ज्यादती नहीं कि तुम एक जख्म के साथ पूरी जिंदगी गुजार दो? कहानी सी कहानी। ये वो मरहला था जहाँ से मेरी बर्बादी का आगाज हुआ। क्या मतलब है अमजद साहब? यानी आपने अज़रा की तस्वीर फोटोशॉप की? हाँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अमजद साहब प्लीज। मेरे ज़मीर में एक हल्की सी सरगोशी मौजूद थी कि कुछ गलत है। शायद सही है, शायद गलत है। मैं दुरुस्त फैसला ही नहीं कर सका। मैं मदीहा की मोहब्बत में मुब्तला था। फिर देर रात मैं सोचता रहा। वो की ताबीर है। और एक और बात, मुझे लगा कि मदीहा भी मुझे खोना नहीं चाहती है। इसीलिए उसने मुझे अज़रा की तस्वीरें फोटोशॉप करने को कहा। वो मुझे आजमा रही है। वो देखना चाहती है कि मैं उसके लिए कर सकता हूं कि नहीं। तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं इस मशवरे पे अमल करूंगा। और ये वो लम्हा था जहां से मेरी बर्बादी का आगाज हुआ। क्या सोचा मेरे बेटे ने? मुझे यकीन है मेरा बेटा मुझे इनकार नहीं करेगा। अम्मा, मुझे मालूम है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मुझे ये भी मालूम है कि आपसे ज़्यादा बेहतर मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता। लेकिन अम्मा, मैं अज़रा से शादी नहीं कर सकता और इसी में हमारी बेहतरी है। क्या बेहतर है हमारे लिए? क्या मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का? मुझे पहेलियां ना बुझवाओ। अम्मा, मैं नहीं बता सकता आपको और आप मुझसे बार बार पूछना बंद करें। अमजद, मुझे बताओ क्या बात है? ये देखें ये।
ये बात। मैडम आप कब से खड़ी हैं? प्लीज आइए, तशरीफ रखिए प्लीज। थैंक यू। अम्मा की हालत देख के मुझे यकीन हो गया, और यकीन हो गया था कि मेरा और मदीहा का ख्वाब पूरा हो जाएगा। उसी वक्त मुझे उसकी जहानत पर रश्क आया। और आपकी अम्मा, उन्हें शक नहीं हुआ और उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो बेचारी तो खामोश हो गई थी। वो ऐसी बात अजरा के हवाले से तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर अम्मा को अजरा के अब्बू का फोन आया। अम्मा ने फोन सुनने के बजाय बंद कर दिया, और वो मुझसे भी बात नहीं कर रही थी। मैं डर गया था, मुझे खौफ था कि कहीं कुछ गलत ही ना हो जाए। और उसी ही दिन अम्मा ने अजरा के अब्बू को वो तस्वीरें पोस्ट कर दी जो मैंने उनको दी थी। और ये सारा वाकया मैं मदीहा को बताने के लिए बेचैन था, उसका रद्द-ए-अमल देखना चाहता था। फोन पर मैंने दानिस्ता नहीं बताया, लेकिन जब अगले दिन सुबह मैं ऑफिस गया तो सबसे पहले मैं मदीहा के कैबिन में गया था। और जब मैं मदीहा के कैबिन में गया तो मैंने देखा थैंक यू। ये है अमजद, मेरे बेस्ट फ्रेंड। मदीहा से आपकी बहुत तारीफें सुनी है। अमजद, ये जावेद है, मेरे होने वाले खादिम। उस रात मैं घर नहीं गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसे बताऊं कि मेरे साथ हुआ क्या है। सारी रात सड़कों पे घूमता रहा, धक्के खाता रहा, यहां तक कि सुबह हो गई। और जब सुबह हुई तो मैं ऑफिस गया मदीहा के, और मैंने एक चिट पे लिख के भेजा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। और जवाब में उसने भी कहा कि वो भी मुझसे मिलना चाहती है। हमने बस वक्त और जगह तय कर लिया। कल मुझे जावेद के साथ तुम्हारा बिहेवियर समझ नहीं आया। समझ तो मुझे भी नहीं आया, तुम्हारा और जावेद का रिश्ता। क्या मतलब? मैं और जावेद तो शादी कर रहे हैं। और मैं मदीहा? अमजद, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। इससे ज्यादा तो मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं, और ना ही कभी इजहार किया है। मैंने कई बार तुमसे इजहार किया, और तुम्हारी खामोशी को मैंने इकरार समझा, और तुम्हारी ही खातिर मैंने अजरा के साथ एक मुजरमाना अमल किया। एक मिनट अमजद, तुमने जो कुछ अजरा के साथ किया वो मेरे लिए कैसे किया? हाँ ठीक है, तुमने मुझसे मशवरा मांगा, लेकिन मैंने तो तुम्हें इतने ज्यादा मशवरे दिए। तुमने सिर्फ इसी मशवरे पे अमल क्यों किया? तुम्हारी खुद की कोई अकल नहीं है। सच पूछूं, जब मुझे पता चला कि तुमने इतना सब कुछ कर दिया है, तो मेरे दिल में तो तुम्हारी इज्जत ही कम हो गई। तुम तो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हो। धोखा तुमने मुझे दिया है। बस करो अमजद, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि इस सब के बावजूद ना मैंने तुमसे अपना ताल्लुक खत्म नहीं किया। ओह गॉड, मुझे तो तुम्हें समझने में ही बहुत बड़ी गलती हो गई। मदीहा, मेरी बात सुनो। मदीहा मेरी बात तो सुनो यार। मदीहा,
मदीहा के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि खुदा ने मुझे अजरा के साथ किए जाने वाले जुर्म की सजा दी है। और फिर आपने खुदकुशी का फैसला कर लिया? नहीं, अम्मा ने मुझसे पूछा कि रात तुम घर नहीं आए, तो मैंने कहा अम्मा ऑफिस में बहुत काम था। अक्सर ऐसा हो जाता था कि जब ऑफिस में ज़्यादा काम होता था तो मैं रात उधर ही रह जाता था, और अम्मा को ये मालूम था तो उन्होंने मेरी बात पे यकीन कर लिया। लेकिन जब मैंने अम्मा के चेहरे की तरफ देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मैं आंसू छुपा नहीं पाया। तो अम्मा ने पूछा कि क्या हुआ बेटा? बेटा मुझे बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत पिता। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझे माफ। क्या हुआ है? अम्मा, वो अजरा बेकसूर थी अम्मा। उसकी तस्वीर मैंने फोटोशॉप की थी अम्मा, उसका गुनहगार। अमजद, तुझे पता है तूने क्या किया है? उफ, मेरे खुदाया, या अल्लाह, अमजद तूने नाहक एक मासूम लड़की पर तोहमत लगा दी है। तू जानता है एक इंसान की इज्जत कांच की सी होती है। अमजद जी, क्या किया तूने? क्या किया तूने? क्या किया? क्या किया तूने अच्छा मेरे पीछे से। उस काबिल भी नहीं है कि मेरे पैरों को भी हाथ लगाए। और इस तरह आप एक ऐसी बंदगली में फंस गए कि आपके पास खुदकुशी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आप बताएं, आप क्या करती अगर आप मेरी जगह होती? मुझे यकीन है कि आप भी यही करती। नहीं अमजद साहब, मैं ऐसा हरगिज़ ना करती, क्योंकि खुदकुशी की कोई तौजीह नहीं होती। जिंदगी तो रब की दी हुई अमानत है, और दुनिया का कोई मजहब, कानून या ज़ाब्ता अखलाक खुदकुशी की इजाजत नहीं देता। चाहे जुर्म कुछ भी हो, वो कौल आपके कि जब जुर्म आपके लिए सेब बन जाए तो आप जिंदा कैसे रह सकते? जब सजा मुजरिम को ढूंढ ले तो मुजरिम उस सजा से कैसे बच सकता? अमजद साहब, वाकई ये मेरे ब्लॉग के ही अल्फाज हैं, लेकिन टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। खुदकुशी तो आपके जुर्म से भी बड़ा जुर्म है। अमजद साहब, क्या वाकई नहीं जानते कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी अपनी नहीं होती? आपकी जिंदगी में आपके प्यारों की जिंदगी होती है, आपकी जिंदगी में पूरी इंसानियत की जिंदगी होती है। और किसी इंसान को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपने जुर्म के खिलाफ खुद ही अदालत लगा ले। किसी फर्द को यह हक हासिल नहीं है। मुहज़्ज़ब लोग यह हक और इख्तियार अपनी अदालतों को देते हैं, चाहे उसने जुर्म किया हो, चाहे उसके खिलाफ जुर्म हुआ हो। सजा देने का हक और इख्तियार
सिर्फ अदालत का है। मैं क्या करूं निसार? मैं क्या करूं जब मैं ये सोचता हूं कि मेरी वजह से एक बेगुनाह लड़की पे तोहमत लगी और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब मुझे ये ख्याल आता है कि मेरी वजह से मेरी माँ का सर शर्म से झुक गया, मैं जिल्लतों के पताल में गिर जाता हूँ, इस आरज़ू में गिर जाता हूँ। चाहे इस दुनिया की अदालत मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरी ज़मीर की अदालत मुझे कभी माफ नहीं करेगी निसार, मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं क्या करूं? आई अंडरस्टैंड अमजद साहब, यकीनन आपका जुर्म बहुत बड़ा है, लेकिन आप हौसला रखें और उम्मीद रखें। अमजद साहब, हर जुर्म की नौइयत मुख्तलिफ होती है और आपका जुर्म एक फर्द वाहिद के खिलाफ है। आपने अजरा के खिलाफ जुर्म किया है, आपको अजरा से माफी मांगनी चाहिए। अजरा से सिर्फ माफी नहीं, उसकी दी हुई हर सजा को कबूल करने को तैयार, लेकिन वो मुझे हरगिज़ माफ नहीं करेगी। वो आपको माफ कर देगी, क्योंकि सजा देने का इख्तियार तो उसके पास भी नहीं है, लेकिन माफ करने का इख्तियार उसको है। मैं उससे मिलूंगी और उसे समझाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो आपको माफ कर देगी। लेकिन अमजद साहब, एक वादा करना है आपने कोई इंतहाई कदम नहीं उठाना और मेरे फोन का इंतजार करना है। जी प्रॉमिस? जी प्रॉमिस। कांच सी कहानी, कांच सी कहानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ू और मेरा आज का व्लॉग है इंसान की हुर्मत के बारे में। इंसान की हुर्मत कांच सी होती है, कीमती और खूबसूरत। हर इंसान लायक तकरीम है। जितनी कीमती मेरी इज्जत और प्राइवेसी है, उतनी ही वैल्यूएबल आपकी इज्जत और प्राइवेसी है। और किसी की इज्जत पर वार करना निहायत ही घिनौना जुर्म है। और इंटरेस्टिंगली, जब कोई ये जुर्म करता है और किसी दूसरे की इज्जत पामाल करता है, तो ना सिर्फ ये कि वो खुद भी दुनियावी तौर पे जलील और रुस्वा हो जाता है, बल्कि अजियत और पछतावों का शिकार होकर एक ऐसी अजियत का शिकार होता है कि ये जुर्म उसे मौत की दहलीज तक ले जाता है। मेरे इस ब्लॉग के पस मंजर में एक ऐसे ही फर्द की कहानी है जो इस जुर्म के पछतावे से बचने के लिए मौत को गले लगाने के लिए तैयार है और चाहता है कि उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन ऐसे मुजरिम को माफ करने के लिए गैर मामूली हौसले की जरूरत होती है और इसके लिए अपनी जात से बुलंद होना पड़ता है। यकीनन ये हर एक के बस की बात नहीं। ऐसे मौके पर इंसानियत का भरम रखने वाले लोग ही दूसरों को माफ करने का हौसला और ज़र्फ रखते हैं। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। माशाल्लाह, आपका ड्राइंग रूम भी आपकी तरह टेस्टफुली डेकोरेटेड है। बस कुछ खास नहीं, आप खुद बहुत ग्रेसफुल। थैंक यू वेरी मच। मैं तो एक मामूली सी व्लॉगर हूँ। अरे नहीं, आप तो एक मारूफ व्लॉगर हैं। मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपके व्लॉग असबाक़े ज़िंदगी सिखाते हैं। मैं बहुत कुछ सीखती हूँ उनसे। ये देखें आप। सजा अपना मुजरिम ढूंढ लेती है। मैं आज मुजरिमों से मुखातिब हूँ। हाँ, वाकई सजा अपना मुजरिम ढूंढ लेती है और ये एक अटल हकीकत है। कैसे आना हुआ? अजरा
बात थोड़ी मुश्किल है और मैं उसकी शिद्दत से भी आगाह हूँ और इस मामले की सेंसिटिविटी को भी पूरी तरह समझती हूँ। मेरी आपसे बस यही दरख्वास्त होगी कि आप पहले मेरी पूरी बात तहम्मुल से सुन लें, उसके बाद फैसले का पूरा इख्तियार आपका है। और यकीन करना, मुझे किसी बहुत अजीम ताकत ने आपकी तरफ भेजा है। ऐसी क्या बात है मिस आरज़ू? बात वही है अजरा, जो अभी आपने मुझे मेरा ही व्लॉग नहीं दिखाया कि सजा अपना मुजरिम ढूंढ लेती है। मेरा मतलब अमजद है। उसने खुद को अपनी सजा के हवाले कर दिया। अजरा, मैं अमजद के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। मिस आरज़ू, मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी, लेकिन आप यहाँ से जा सकती हैं। अजरा, एक औरत होने के नाते मैं आपका दुख बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने आपसे शुरू में ये रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज पहले आप तहम्मुल से मेरी पूरी बात तो सुन लें, उसके बाद जो आपकी मर्जी, फैसला करने का इख्तियार तो आपके पास है। बताइए क्या बात है? ऐसे नहीं, आप बैठे पहले। अजरा, मैं जानती हूँ कि अमजद का जुर्म बहुत संगीन है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ उसे माफ़ कर दें। मिस आरज़ू, ये क्या बात कर रही हैं आप? अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए कि ये सब कुछ अगर आपके साथ हुआ होता, आप माफ़ कर देती अमजद को? हाँ, मैं माफ़ कर देती, और मैं जानती हूँ कि इन हालात में माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यकीन करें अजरा कि मैं माफ़ कर देती, इसलिए कि माफ़ करने का मौका तो कुदरत की तरफ से एक ख़ास इनाम होता है। ये मकाफ़ात अमल ही तो है कि रब की ज़ात आपके मुजरिम को आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देती है, और आप माफ़ करने वाले होते हैं, पछतावों के डसे हुए नहीं, ना आपकी आंखें झुकी होती हैं। अजरा, यकीन करें, अमजद के लिए ये सबसे बड़ी सजा है कि उसने आपको खो दिया है। उसने अपनी हमाकत की आग में अपनी खुशबख्ती को जलाकर राख कर दिया और सारी उम्र के लिए पछतावों को गले लगा लिया। मेरी नजर में तो अमजद के लिए इससे बड़ी कोई और सजा हो ही नहीं सकती। मिस आरज़ू, ये सब आप अमजद के लिए क्यों कर रही हैं? क्या रिश्ता है आपका अमजद से? मेरा अमजद से वही रिश्ता है जो रिश्ता मेरा आपसे है। अजरा, मेरा अमजद से इंसानियत का रिश्ता है, और ये रिश्ता सब रिश्तों से बड़ा है। मेरा मानना है कि जो इस रिश्ते को निभाना नहीं जानते ना, वो और कोई रिश्ता भी नहीं निभा सकते। मिस आरज़ू, मैं अमजद को माफ़ नहीं कर सकती। आप जा सकते हैं यहाँ से। अजरा, आप तो एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की हैं। एक दफा फिर सोच लें, कहीं ऐसा ना हो कि माफ ना करने का पछतावा आपके उम्र भर का रोग बन जाए, और खुद को भी इस कर्ब से आजाद कीजिए प्लीज, क्योंकि आप जैसे हसास लोग माफ ना करने के पछतावे को ताउम्र बर्दाश्त नहीं कर सकते।
मिस आरज़ू, मैं अमजद को माफ करती हूँ। आप इस बात की गवाह रहिएगा कि मैंने जुल्म के मुकाबिल जालिम बनने की रवायत को रद्द कर दिया है। अज़रा, तुमने उसे माफ कर दिया। एक वहशी शख्स को तुमने माफ कर दिया, जिसने तुम्हारे किरदार पर ऐसे हमला किया जैसे कोई किसी के चेहरे पर स्याही नहीं तेजाब फेंकता है। उस शख्स को जिसने तुम्हारा साफ दामन दागदार करना चाहा, तुमने उस शख्स को माफ कर दिया। ऐसे कमजोर को जो इंसानी इज्जत के मायने नहीं कर सकता, तुमने उस शख्स को माफ कर दिया। क्या कैसे इंसान को माफ किया जा सकता है? तुमने उसे माफ कर दिया। मेरा तुम्हारी फराख दिली पर तालियां बजाने को दिल चाहता है। हाँ, मैंने माफ कर दिया उसे। मैं किसी बेरहम इंसान की तरह पत्थर दिल नहीं हो सकती। मैं एक औरत, मैं एक बहन हूँ, मैं एक बेटी हूँ। मैंने उसे माफ कर दिया क्योंकि माफ करना मेरी फितरत में शामिल है। मुझ में इतनी अकल है कि जुल्म का बदला जुल्म नहीं होता। और हाँ, मैंने उसे माफ कर दिया क्योंकि माफ करने का हौसला मेरा अल्लाह सिर्फ बेगुनाह को देता है। मैंने उसे माफ कर दिया और मैंने माफ करके अपने और उसके बीच एक लकीर खींच दी। मैंने उसे माफ कर दिया और मैं सुरखरू हो गई। मैंने उसे माफ कर दिया। मैंने उसे माफ कर दिया। आपकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, मगर मैं इस जिंदगी में खुश नहीं हूँ। अमजद साहब, आप जिस कर्ज से गुजरे हैं ना, मुझे उसका एहसास है। आपने जिंदगी पर मौत को तरजीह दे दी और खुदकुशी तक का फैसला कर लिया। ये यकीनी तौर पर कोई आसान फैसला तो नहीं होगा, लेकिन जो अजियत अज़रा ने सही है ना, वो बहुत भयानक है। यानी एक बेगुनाह मासूम लड़की जिसका कोई कसूर भी नहीं है, उसने भी जिंदगी के पूरे रंग भी नहीं देखे, आपने उस पर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी और उसने उफ तक नहीं की। आपने उसके सारे ख्वाब छीन लिए, उसकी जिंदगी छीन ली और उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा, बल्कि आपको माफ भी कर दिया। सिर्फ एक ही तो शर्त है उसकी कि अब उसकी जिंदगी में आपका कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरा ख्याल है कि उसकी इस शर्त का आपको एहतराम करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे माफ़ कर दिया और मैंने उसे खो दिया हमेशा के लिए। मिस आरज़ू, ये आप ही के वीलॉग के अल्फाज है ना कि जुर्म और सज़ा एक साथ पैदा होती हैं। जैसे जुर्म की कई शक्लें होती हैं, उसी तरह सज़ा की भी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। मुजरिम को सज़ा नज़र नहीं आती है, लेकिन जो सज़ा है ना, वो मुजरिम का चेहरा नहीं भूलती।
और आपने ये भी सच कहा कि सजा जो है ना वो अपना मुजरिम ढूंढ लेती है। मेरी सजा ने भी अपना मुजरिम ढूंढ लिया। मुझे सजा मिल गई है मिस आरज़ू, और मुझे सजा मिलनी चाहिए भी थी। कैसे ना मिलती मुझे सजा। और मिस आरज़ू, मैंने अज़रा को खो दिया। मैंने खो दिया अज़रा।